कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता भिन्न भिन्न जिलों में गए हैं। आतंकवाद उनके पॉलिसी का हिस्सा है, उनके सरकार का हिस्सा है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि पूरे दुनिया में देशों को सेना है और एक जगह ऐसा है जहां सेना को देश है, पाकिस्तान। कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं। उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था दरभंगा में, जिसका परमिशन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने अंतिम समय में रोक दिया। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार ने तो कैसे संभल सकता है? वो फिर कल वही करेगा। तो या तो लड़ाई शुरू नहीं करना चाहिए, और शुरू करना चाहिए था तो मोदी जी को हिम्मत के साथ पीओ के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहिए। 27% चीनी अकेले बिहार पैदा करता था, वो डबल इंजन की सरकार में घट के 27% से 2% से भी नीचे चला गया और 70 जगहों पर आयोजित था। और CWC के सदस्य से लेके कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता भिन्न भिन्न जिलों में गए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत मैं भी आया। सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था दरभंगा में, जिसका परमिशन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने अंतिम समय में रोक दिया। उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है, और कोई भी अगर किसी से संवाद करना चाहे, दलित वर्ग के बच्चों से, पिछड़े वर्ग के छात्रों से, तो उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार ने प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान का अवहेलना किया है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, और तानाशाही से तो बिल्कुल ही नहीं चलाना चाहिए। जमहूरियत में, जनतंत्र में कोई भी कांग्रेस पार्टी के लीडर को सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाने से रोक नहीं सकता है। हम लोगों को भी परमिशन नहीं दिया बेतिया में, हम लोगों ने बाहर किया, सभी छात्र आए, छात्रों से संवाद किया। और ये कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत रहा है कि बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी एक राज्य से हो रहा है तो बिहार के लोगों का हो रहा है। पलायन और नौकरी पर हम लोगों ने मार्च महीने में 16 मार्च को, बल्कि मैं उस समय कांग्रेस पार्टी के बिहार का अध्यक्ष था, उस नाते हरी झंडी दिखाकर भितिहरवा आश्रम से उस यात्रा का शुरुआत कराने का काम किया था। और यूथ कांग्रेस और NSUI के लड़कों ने वो यात्रा की थी 15-20 जिलों में, आप सभी को याद होगा। उसी के तहत ये संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, और 4 करोड़ बिहार में जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। और यूं कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कोई एक स्टेट में है तो वो बिहार है। और यही बिहार पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक, आपको पता है कि एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री बाबू की तारीफ करते हुए, बिहार की तारीफ करते हुए कहा था कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। और वो स्टेट कहाँ चला गया, जहाँ इसी बिहार में जिस पंचवर्षीय योजना का मैं जिक्र किया, 27% चीनी अकेले बिहार पैदा करता था, वो डबल इंजन की सरकार में घट के 27% से 2% से भी नीचे चला गया। और प्रायः पूर्वी चंपारण में कोई चीनी मिल के चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। अगर मैं पुरानी बातों को याद कराऊं आप सबके सामने, 2014 के बाद 15 में जब चुनाव हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब चुनाव प्रचार में आए थे, तो उन्होंने कहा था मोतिहारी चीनी मिल के बारे में कि मैं अगली बार जब हम लोगों की सरकार बनेगी और मैं आऊँगा
तो इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से हम आपके साथ बैठकर चाय पियेंगे। लेकिन 11 साल के बाद आज मिल की वही स्थिति वही है, किसानों की स्थिति वही है और करोड़ों का नुकसान मिल मालिकों के द्वारा किसानों का हो गया, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। तो इस दौर में चूंकि 6-7 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, हम आपके माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि इस सरकार को बदलिए और जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हम लोगों का संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस समय कहा था 8,000 करोड़ रुपया SC ST के छात्रों का के लिए जो वेलफेयर के लिए आया था वो खर्च तक नहीं हुआ, उसका कुछ अता पता नहीं है। नौकरी में जो बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के लोगों का, SC ST के लोगों का, वो उसको भरा नहीं जा रहा है। 50% शिक्षकों का पद खाली है, उसको भरा नहीं जा रहा है। ये स्थिति है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत है कि इस बार पलायन रोकने के सवाल को, रोजगार देने के सवाल को आगे करके हम लोग अपने मैनिफेस्टो में इस बात को ले आएंगे और उस आधार पर ये बड़ा इशू बने। आप सभी से भी गुजारिश है कि इस इशू को आप बनाइए ताकि बिहार के लोगों का भला हो सके, बिहार बीमारू स्टेट के से निकल के और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। यही हम आपसे कहने आए हैं। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो पूछा जाए। शिक्षा के ऊपर सवाल है, शिक्षा कैसे लाएंगे बिहार में? रोजगार नहीं है बिहार में, तो सरकार महागठबंधन कैसे ला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा तो यहाँ था ही, बर्बाद किया गया है। तो मैं बोल रहा हूँ यही, अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत या पहले कोई न कोई माताजी पिताजी कोई बताया होगा, यही नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ से दुनिया भर के छात्र, दूसरे देशों के छात्र भी उसमें पढ़ने आते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और आज जो थोड़ा वेल ऑफ है आपके घर में, आपके पटीदार में, वो सब बिहार से बाहर भेजते हैं। जो और ज़्यादा धनवान है वो विदेशों के यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तो इस स्थिति को रोकना चाहिए। राहुल गांधी युवा की बात करते हैं और बिहार में भी युवा से मिलने आए होते, शिक्षा की बात करने आए होते, कहीं छात्रों से मिलने से रुका गया। और तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं वही एक किया कि इसकी घोर भर्त्सना करते हैं पूरी, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बिहार के लोग भी इसकी भर्त्सना करेंगे। देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलता है और कोई पिछड़े वर्ग के छात्रों से मिलने से रोके, दलित वर्ग के छात्रों से संवाद करने से कोई रोके, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। जमहूरियत जनतंत्र में इस पे कैसे रोक लग सकता है कि हम आपसे बात भी नहीं कर सके? तब फिर किस बात का हम लोग कहें कि हम लोग संविधान से देश चल रहा है, संविधान से राज्य चल रहा है? सरकार ने भी बिहार अपने देश भर में जाति जनगणना को लेकर बातें रखी हैं और बिहार में देश भर में जातिगत जनगणना नहीं, हम लोग तो उससे आगे की भी बात कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे बुलंदी से इस इशू को उठाया और मोदी सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन केवल गिनती तक नहीं है मामला, जो 50% आरक्षण का दायरा है उसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि बहुसंख्यक लोगों को उसका लाभ मिल सके। नहीं तो फिर रोजगार की बात होती है लेकिन पलायन तो नहीं रहा, लगातार यहाँ से मजदूर बात। तो हम लोग मैनिफेस्टो में इस बात को ला रहे हैं कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो एक तो कैलेंडर जो फिक्स्ड है कि 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, उसी अवधि में छात्रों को डिग्री मिले और केवल वहीं नहीं रुकनी चाहिए, बात नहीं रुकती है उसको। अगर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर इस बात को भी निश्चित करना चाहिए कि उस जो डिग्रीधारी है उसको हम लोग नौकरी दें, रोजगार मिले। तो वही इसी से तो पलायन रुकेगा। देखा जा रहा है टीचर तो जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन बच्चे से पढ़ाया नहीं जा रहा है और टीचर जो है वो पढ़ा नहीं तो गलत है ये इसको तो रोकना पड़ेगा ना। इसको नहीं रोका। हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन उस समय सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी थी, टीचर्स अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। उसको जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे, हम 25 साल पहले विधायक बने तो यहाँ तो दूसरी स्थिति है, लेकिन आप पता कर लीजिए हम सारा अपना विधायक का फंड
एक कलेक्टर थे मीना साहब, आईआईटी से पास किए हुए थे, उनको मैं अपना फंड दे देता था, कोई ठेकेदार को नहीं देता था कि आप ये सारा स्कूल पहले बना दीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए। उसको तो करना पड़ेगा और हम ही को आपको करना पड़ेगा। इंग्लैंड और अमेरिका से तो लोग आके बिहार की स्थिति पर नहीं चिंता करेंगे। हमारे आपके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। सर फिर से एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार ही हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और कहने क्या सामना किस तरह से चुनौतियां रहेंगी? तो बिहार का मजाक ही उड़ाया जा रहा है ना। किस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी हैं, हम उन पे कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके परिवार में भी मान लीजिए वो अपना बात भूलने लगे तो उनका मलिकाओं छीन के नए लोगों को बैठाया जाता है। यहाँ पूरा स्टेट को ही ऐसे दे दिया गया है। तो ये तो नौजवानों को चिंता होनी चाहिए। बिहार के लोग नहीं बैठाया था, बिहार के लोग ही फिर जो फैसला करेंगे उसके अनुसार होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या अब जिस स्थिति में नीतीश जी पहुंच गए हैं उनसे राजकाज चलने वाला है? हम आप ही को ये सवाल छोड़ते हैं, उस पर चिंता करिए, हम सबका सवाल है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको कहीं ना कहीं एक मंत्री जो बीजेपी के हैं लगातार उनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जो इस तरह का बयान देता हो। और केवल वही नहीं, देश का सवाल है, उस पर कोई हम लोग राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हर भारतीय के को अपने सेना पर गर्व है। और जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया था, जब सेना को घुस के पीओके जहाँ से आतंकवाद संचालित होता है, आतंकवाद उनके पॉलिसी का हिस्सा है, उनके सरकार का हिस्सा है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि पूरे दुनिया में देशों को सेना है और एक जगह ऐसा है जहाँ सेना को देश है, पाकिस्तान। तो कैसे समझ सकता है वो? फिर कल वही करेगा। तो या तो लड़ाई शुरू नहीं करना चाहिए, और शुरू करना चाहिए था तो मोदी जी को हिम्मत के साथ पीओके पर पूरा कब्जा करना चाहिए था। का पीओके लेने का अहम भूमिका था, अहम समय था पीओके लेने का। और अब इससे अब क्या हो सकता है आप बताइए? सब लोग, हम लोग शांति से, पूरे देश से लोग वहां पर्यटक बन के जाते थे, लोग घूमते फिरते थे, और जिस तरह से नृशंस हत्या हुई लोगों की, उसके बाद तो हर भारतीय के दिल में दर्द है, हम हो, आप हो, कोई हो। सर सीज फायर के बाद कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और भी सीज फायर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप साहब घोषणा करते हैं। लगता है कि पूरे दुनिया के प्रेसिडेंट वही हैं। भारत भी झुकता है, पाकिस्तान भी झुकता है। ये क्या है? ऐसा पॉलिसी तो पहले नहीं था। जहाँ पर इंदिरा गांधी ट्रेन कर रही थी कि अरे ट्रेन नहीं करे, इंदिरा जी के जमाने में हुआ तो इंदिरा जी तो उन लोगों के 1 लाख सेना को आत्मसमर्पण कराया था, भूगोल बदल दिया था। इंदिरा गांधी कभी थोड़े निक्सन के बुलावे पर थोड़े वो बात मान ली थी। तो देश का पॉलिसी तो वही था, और अभी भी हर भारतीय के मन में वही बात थी। सर अंत में एनीवे उस पे छोड़िए, आज का जो टॉपिक है हम उसी बात को सर कहा जाता है कि गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मंत्री और अधिकारी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। इसको कैसे रोका जाएगा? जैसे अब इस बात से हम थोड़ा असहमति है। मैं भी कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई करके बड़ा। तो ऐसा थोड़े है कि हम प्राइवेट स्कूल से हम कम जानते हैं। सर आप लोग जैसे पार्टी महागठबंधन की तरफ से जैसे नौकरी मिला और यूपीएससी के टीचर है लोग, लेकिन टीचर आए हैं स्कूल में, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनको निकालना चाहिए। ऐसा शिक्षक जो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हो उसको फिर क्यों सरकारी नौकरी में रखनी चाहिए? ऐसा डॉक्टर जो अस्पताल में इलाज करने नहीं आता हो उसको क्यों रखना चाहिए? तुरंत निकालना चाहिए। सर अंत में सवाल रहेगा, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटें पे कांग्रेस लड़ेगी चुनाव? क्योंकि सारी सीटों की मांग कर रही है। ये सवाल अभी मेरे लिए नहीं है, और ये सवाल का उत्तर आपको कोई देगा नहीं, जानते हुए भी। ये सवाल आपसे डिस्कस कोई ना पार्टी करेगी ना कोई नेता करेगा, समय पर बताया जाएगा। आपके सरकार बनने के पश्चात जो है शिक्षा नीति पर, यदि आपकी सरकार बनती है तो आपकी शिक्षा नीति क्या होगी? बता तो दिया अभी। मुख्य रूप से
कितने बिंदुओं फिर पर मुख्य रूप से एक दिन अलग से आप आइएगा तो फिर मुख्य रूप से हम बात करेंगे। अभी सब इतना देर से लगातार हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया कि पेंडिंग कितने